कि अगर हमें जाते वक्त किसी ने पीछे से टोक दिया तो हमारा काम नहीं बनेगा, या फिर आपने देखा होगा बिल्ली रास्ता काट गई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की ब्यूटीफुल सी पोएम डस्ट ऑफ स्नो। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज हम इसमें काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट हैं जिन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं और वो रियलिटी पे पोएम्स लिखते हैं, यानी कि वो चीज़ें जो वो देखते हैं, जो फील करते हैं, उसको अपनी पोएम के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं। उसी के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो पोएम है वो आपको रियलिटी चेक देना चाहती है। सो बेसिकली आपने देखा होगा कभी कभार ना हम मिथ पे बिलीव करते हैं कि अगर हमें जाते वक्त किसी ने पीछे से टोक दिया तो हमारा काम नहीं बनेगा, या फिर आपने देखा होगा बिल्ली रास्ता काट गई तो ये अपशगुन हो गया। तो ये सारी चीज़ें ना पोएट कह रहे हैं कि हम ना दूसरों की कही सुनी को देख के अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। और वो चीज़ वो इस पोएम से समझाना चाह रहे हैं कि वो चीज़ जैसे क्रो है या फिर हैमलॉक ट्री है, इनको ना नेगेटिव डिपिक्ट करवाया जाता है कि कौवा जो होता है वो बैड होता है और हैमलॉक ट्री जो है ना वो एक बहुत जहरीला पेड़ है, तो वो भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर पोएट ये बताएंगे कि किस तरीके से इन दोनों चीज़ों ने उनकी लाइफ में एक चेंज ला दिया। सो चलिए पोएम की तरफ मूव करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, इफ यू रियली लाइक माई इंट्रोडक्शन, प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, बिकॉज आपका सपोर्ट हमें बहुत मैटर करता है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। So यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि एक बार की बात है, मैं हैमलॉक ट्री के नीचे जो है बैठा हुआ था और तभी ऊपर से एक कौवा गुजरा और उसने मेरे ऊपर स्नो गिरा दी। सो बेसिकली पोएट जो थे वो हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, अब ऊपर से कौवा गुजरा या वो बैठा हुआ था, किसी तरीके से जो है वो पेड़ हिल गया और जो पेड़ के ऊपर बर्फ जमी हुई थी वो पोएट के ऊपर गिर जाती है। अब उससे फ़ायदा ये होता है कि जो पोएट उस समय उदास थे या उनका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता पेड़ के नीचे बैठे बैठे, वो टाइम उनका सेव हो गया बिकॉज ऑफ क्रो एंड जो हैमलॉक ट्री पे बर्फ जमी हुई थी उससे। तो यहाँ पर वो बोलते हैं हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। सो इस तरीके से जैसे ही मेरे ऊपर बर्फ़ गिरी तो जो मेरा मूड था, जो मैं उदास था या मैं खुश नहीं था, यहाँ पर पोएट खुद बता रहे हैं कि ही वॉज वेरी अपसेट। तो वो चीज़ जो है वो एकदम से चेंज हो जाती है, वो एकदम से जाग जाते हैं, हम कह सकते हैं, उस उदासी से। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, और वो चीज़ जो है वो मेरा दिन का कुछ पार्ट बचा देती है। आई हैड रूड, जिसको मैं खराब कर सकता था या कर देता। सो बेसिकली यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि पोएट ये कह रहे हैं कि देखो जो दिन मेरा रिग्रेट में बीतने वाला था, यानी कि पूरा खराब हो जाता, वो क्रो और हैमलॉक ट्री की वजह से मेरा दिन सेफ हो गया। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ही नेगेटिव कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नेगेटिव नहीं निकली, उन्होंने तो मेरे लिए पॉजिटिव काम कर दिया। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके एक्सपीरियंस मैटर करते हैं कि वो चीज़ जो आपके साथ हो रही है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। आप किसी के और के एक्सपीरियंस से आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट मत कीजिए। सो दैट इज़ द पोएम, एंड यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बताया है कि किस तरीके से उनका दिन सेव हो गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि नेचर की कोई भी चीज़ जो है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। अब आपने देखा होगा कि कभी कभार हम बहुत उदास होते हैं, लेकिन अगर हम बर्ड्स को चहचहाता हुआ देखते हैं या फिर विंड ब्लो कर रही है और पेड़ हिल रहे हैं, तो वो चीज़ें भी जो हैं हमें एक ना पीस दे के जाती हैं। तो नेचर से जुड़ी हुई चीज़ खराब हो कैसे सकती है, नेगेटिव कैसे हो सकती है, वो चीज़ जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। सो गाइज एक बार फिर से पोएम को रीड कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ सके। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। सो बेसिकली जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर जो है डस्ट ऑफ स्नो गिरा, यानी कि स्नो के कुछ पार्टिकल्स गिरे, वो भी कहाँ से गिरे, हैमलॉक ट्री के ऊपर से गिरे। तो उसने क्या करा, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसकी वजह से मेरा जो दिल है जो उदास था उसमें एकदम से एक चेंज आ गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और उसकी वजह से मेरा जो दिन का कुछ पार्ट है वो बच गया। मैं मतलब वेस्ट कर देता उसको, लेकिन एक क्रो, एक हैमलॉक ट्री की वजह से वो पार्ट मेरे दिन का बच गया। आई हैड रूड, जिसको मैं रिग्रेट में बिता देता। सो ये चीज़ जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बताना चाह रहे थे। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी है। इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ और
किस तरीके से आपको समझ आता है. So you can stay connected to my channel. Just press the bell icon given below and give your support. Thank you guys. Thank you very much.